Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kulai। तो हम आज 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 5th है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीबीएसई ने अभी गाइडलाइन इशू की है, तो उसके अकॉर्डिंग 30% सिलेबस कम हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि कुछ तो पहले कह रहे थे कि 10% या 15% कम होगा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो सीबीएसई डिसाइड टू कट द 30% सिलेबस। और अब 30% सिलेबस में कुछ तो यूनिट्स बिल्कुल ही ख़त्म करती हैं। ठीक है, और कुछ यूनिट्स का जो मैक्सिमम जितने भी यूनिट्स हैं सब में कुछ कुछ पोर्शन ख़त्म किए हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमने इससे पहली यूनिट की थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो जैसे कि मैं अभी चेक कर रहा था उसको कट कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ध्यान रखें जो 11th और 12th का सिलेबस होता है ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है, और अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स होंगे आपके उनमें ये चैप्टर हटे या नहीं हटे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एकेडमिकली स्कूल के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पीएमआई चैप्टर है इससे पहले 4th चैप्टर उसको हटाया गया है। तो आपने किया अच्छे तरीके से किया है, नो डाउट। तो जो आपने किया है वो नॉलेज आपकी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप कंटिन्यू उसको करते रहें, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे थोड़ा सा जिनको थोड़ा डाउट था अब वो हम कह सकते हैं डाउट में ही रहेंगे। क्यों? वो कोशिश करेंगे कि उनको रेक्टिफाई ना किया जाए। ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है वो चीज़। लेकिन जिन बच्चों को ये है कि नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है, आगे कंपटीशन के लिए पढ़ना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो बच्चे चाहते हैं ठीक है पढ़ना, तो जो मेरी वीडियोज़ थी वो देख सकते हैं, उनको बेनिफिट जरूर होगा। लेकिन मैं जो न्यूज़ है अभी तक की वो मैं बता देता हूँ। वो जो चैप्टर था 4th वो हट चुका है। ठीक है, तो अभी जैसे कि कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगस्त के स्टार्टिंग में स्कूल्स ओपन हो जाएं। इन केस अगर नहीं होते, आगे भी ये बढ़ता चला गया, तो हो सकता है 30% के बजाय थोड़ा और भी वो कैंसिल कर दे, मतलब थोड़ा और कट कर दे। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई चैप्टर कट किया जाएगा, कुछ टॉपिक्स जरूर है वो कट हो सकते हैं। तो अब जैसे ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा, वो कट कर दिए हैं। लेकिन अभी जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि सर अगर वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया और जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से भी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे तरीके से किया था, उनको समझ में भी आ गया था, अब उनके लिए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ये चीज़, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बेस्ट ये तरीका है कि आप इस चीज़ को साइड में रखें कि क्या सिलेबस कट रहा है, क्या आ रहा है। आपके सामने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितना आपको कहीं से भी नॉलेज मिल रही है वो आप गेन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है, जो मैं पहले ही बता देता हूँ, डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो है एक तो रिप्रेजेंटेशन, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन आपकी आगे बताऊंगा मैं क्या होती है, वो कट कर दिया है। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कट कर दिया है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है,
स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बैक में जाते हैं, सप्लीमेंट्री पोर्शन देखते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार ये कट कर दिया गया। तो ये अभी तक 2 टॉपिक है जो कट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इनको छोड़ के जो बाकी का है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जो चैप्टर का नाम है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, बचपन से हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या है? रियल है। रियल का मतलब है कि वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन, हम उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, उनका अगर मैं स्क्वायर करूं, जैसे सपोज कोई भी रियल नंबर है, मान लो 5, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो हमेशा क्या आएगा? 25 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं आज तक, ये थ्योरम ही आपने पढ़ी होगी कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, रियल नंबर आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, उसका जो स्क्वायर होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। ये आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, और एक चीज आपने नोटिस की होगी, स्क्वायर रूट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वैल्यू, दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट में, जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर से रिलेटेड। अब बात आती है जी, ये कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं वो नेगेटिव आए? क्योंकि स्क्वायर तो अगर आप किसी भी नंबर का करोगे, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि अगर वो दोनों प्लस प्लस हैं तब भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हैं अगर तब भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नंबर एक ही है, वही है सेम, इसका मतलब उसका साइन भी सेम है, और हम उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी गेट द नेगेटिव नंबर? ये आपके माइंड में होगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। टेंथ क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी और आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा डी। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निकालते थे b² - 4ac, और आपने यहाँ पर एक केस पढ़ा था कि अगर ये इक्वल टू 0 आते हैं तो रूट मेरे क्या होते हैं? रियल और इक्वल होते हैं। ग्रेटर देन 0 आते तो हम रियल लिखते थे। लेकिन एक केस आता था जिसमें d < 0 आता था ना, डिस्क्रिमिनेंट, और हम लिखते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक, अब यही सिचुएशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेगेटिव आता था, तो नेगेटिव आता तो हम लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। तो अगर रियल नहीं है तो है, रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी देखिए, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर में ध्यान रखें, स्क्वायर नंबर का इज ऑलवेज नेगेटिव। स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, ये नंबर
इसका स्क्वायर दैट इज नेगेटिव होगा। अब वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है? दैट इज कॉल्ड आयोटा। उसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। दिस इज द इमेजिनरी नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये है जी वो इमेजिनरी नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयोटा कहाँ से आया, इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है? तो आयोटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये होता है आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव आता है। तो लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स वो नंबर रियल में, ये एक्चुअली जो नंबर है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, दीज आर इमेजिनरी। हम इमेजिन करते हैं, मैंने इमेजिन कर लिया कि मैं चांद पे पहुंच गया, हालांकि ये चीज़ रियलिटी भी है, आजकल हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर इमेजिन कर रहे हैं कुछ भी, जैसे मैंने इमेजिन किया कि मैंने सूरज को खा लिया, जैसे बचपन में आपने देखा होगा स्टोरी सुनते थे, हनुमान जी ने सूरज को खा लिया था, तो वो क्या थी? वो रियलिटी थोड़ी है। तो सूरज को कौन खा सकता है? वो इमेजिनेशंस है, हम इमेजिनेशन करते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही नंबर की भी एक इमेजिनेशन है, एक नंबर हमने इमेजिन कर लिया। अब स्क्वायर तो किसी का पॉजिटिव, हमेशा सबका ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव किसी का नहीं होता। तो हमने इमेजिन कर लिया कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, that number is imaginary number and that is represented by iota and it is called IOTA, iota बोलते हैं इसको। तो इसका स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो iota is equal to square root of -1 बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं हम इस नंबर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक समझ में आया? पता चल गया इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आयोटा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आयोटा वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से एंड इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज a? a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जो a है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए एंड बी दोनों ही है, ए बी ये दोनों ही क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर है तो कांस्टेंट है, लेकिन ये ए अलग चीज है, बी अलग चीज है। जो ए है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, जो ए होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो रियल नंबर होगा। ठीक है, जो ए होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, तो इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। और जो बी होगा, ऑब्वियसली बी इज ऑल्सो रियल नंबर, बट बिकॉज इट इज अटैच्ड विद आयोटा, सो वी कैन से दैट बी इज एन इमेजिनरी पार्ट। बी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स हो गई चीजें। जैसे मैंने लिख दिया कि 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। अब ये नंबर इसको ना तो हम रिप्रेजेंट कर सकते नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 को तो चलो कर लेंगे, 3 में मान लो 2 भी ऐड कर दिया। अभी 2 आयोटा का क्या मतलब? आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ कंफ्यूजन, 3 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ -1,
अब इससे आगे ही हमें कोई स्टेप नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई कैसे करें, किसकी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, एंड सो वी कैन से दिस नंबर एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने समझ लिया होगा कि दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट होता है जो मतलब आइटा के साथ नहीं होता, जो सेपरेट होता है, दिस ए इट इज द रियल पार्ट, एंड बी द पार्ट विच इज अटैच्ड विद दैट आइटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर दे दिया, रिप्रेजेंट दैट नंबर एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्म दी जाएगी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको उसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और पूछा जा सकता है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट करें जाएगा इसको एक बार। देखिए अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आइटा रेज टू पावर 5, आइटा रेज टू पावर 5। ठीक है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी, रिप्रेजेंट it in the form of a प्लस आइटा बी। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है a प्लस आइटा बी को। अभी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नहीं है, आइटा की पावर क्या है 5। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पहला जो पोर्शन है वो यही है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी, मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले आइटा रेज टू पावर 5 को देखिए, आइटा रेज टू पावर। अब देखो हमें पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, हम पहले ही आइटा स्क्वायर -1 होता है। अब आइटा रेज टू पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा लिख सकते हैं, आइटा रेज टू पावर 4 इंटू आइटा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और 4 + 1 क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो आइटा रेज टू पावर 4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, तो आइटा की पावर 4 को लिख दिया आइटा स्क्वायर, फिर आइटा स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई करके तब ये पावर 4 आएगी, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, ये टोटल आइटा की पावर 2215 आ गई। ठीक, अब देखिए आइटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर हमने लिख दीजिए -1, यहाँ पर भी लिख दीजिए -1, यहाँ पर आ जाएगा आइटा, -1 + 1 एंड दिस इज आइटा, सो आइटा। तो आइटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया आयोटा के, एंड वी कैन राइट इट एज 0 प्लस आइटा। तो ये इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 0 प्लस आइटा। अब 0 क्या है रियल पार्ट, अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट, बच्चे आइटा लिख देते हैं, आइटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आइटा तो खुद एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी पार्ट, पार्ट का मतलब है उस इमेजिनरी नंबर के साथ में जो उसका कोफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड द पार्ट। आइटा के साथ में क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आइटा 1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है,
जो अभी होमवर्क देंगे हम, उसमें मैं क्वेश्चंस दूंगा, उनमें आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आइटा b की फॉर्म में। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहां तक समझ में आ गया? अब आप देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको बस रिप्रेजेंट करना है नंबर को। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और क्वेश्चन चलो पहले ले लेते हैं हम, बिफोर वी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 2 + 3 आइटा होल स्क्वायर, रिप्रेजेंट इट in the form of a प्लस आइटा। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? a प्लस आइटा b के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जहां पर आपको आइटा दिख गया, इट मीन्स इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपको इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी क्लियर है, तो रियल पार्ट तो 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, ध्यान दें। अगर सिर्फ इतना पोर्शन होता ना तो हम बोल सकते थे रियल 2 है, इमेजिनरी 3 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि लेट z = 2 + 3 आइटा होल स्क्वायर। ये हमने किसके इक्वल मान लिया? z के इक्वल मान लिया। z इज द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, a² + b² + 2ab। अब जरा इसको सोल्व कीजिए। 2 × 2 = 4 + b² 3 आइटा होल स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 आइटा स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा 9 और आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आइटा स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आइटा। ठीक है, अब z = 4 9 आइटा स्क्वायर प्लस 9 आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस 12 आइटा। ठीक, तो z = 4 9 × -1 -9 प्लस 12 आइटा। z = 4 - 9 -5 प्लस 12 आइटा। तो ये हमारा कंप्लीट इसका जो फॉर्म है वो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं रियल पार्ट इज -5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर रियल पार्ट a -5 एंड इमेजिनरी पार्ट b इज 12। रियल पार्ट क्या है? -5, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 12। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b। a -5 है, b क्या है? 12। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गए? ठीक है, अब जरा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। अब क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि रिप्रेजेंट 1/i⁴ इन द फॉर्म ऑफ a
प्लस आयटा बी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आयटा रेस्ट टू पावर 58 को 1 आयटा रेस्ट टू पावर 58 को रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयटा बी। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 1 आयटा रेस्ट टू पावर 58 हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये चीज हम यूज करेंगे। अब देखिए 1 आयटा रेस्ट टू पावर 58 को मैं आयटा स्क्वायर की पावर 29 लिख सकता हूँ, क्योंकि 29 टू जा कितना होता है 58। तो आयटा स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 29 हो गई। तो अब देखिए z इज इक्वल टू 1 आयटा स्क्वायर कितना हो गया -1 और इसकी पावर कितनी हो गई 29, ठीक है। 58 था जो 58 को मैंने लिखा आयटा स्क्वायर की पावर 29। 58 2 इंटू 29 लिख सकते हैं। तो जब हम पावर जब भी होती है किसी नंबर की दो, मतलब एक नंबर की पावर फिर उसकी पावर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है 2 इंटू 29 58। तो मैंने आयटा स्क्वायर की पावर 29 कर दिया। क्वेश्चन ये आता है जी आयटा स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है आयटा स्क्वायर की -1, ठीक है। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी -1 की पावर कितनी होगी 29 इज द ओड नंबर। 29 ओड है, दैट्स व्हाई वी विल गेट 1/-1। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है प्लस आयटा बी की फॉर्म में। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में इमेजिनरी पोर्शन था, रियल पोर्शन नहीं था, तो हमने वहां 0 लिख लिया था। यहाँ पर रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है, सो वी कैन से दैट +0 -1 प्लस 0 आयटा लिखेंगे, ठीक है। तो जो z में इसमें जो रियल पार्ट क्या हो जाएगा -1 है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, तो जो आंसर आ गया इसका हमारा क्या आ जाएगा -1। आप अकेला लिख सकते हो। पूछा जाता है अगर रियल पोर्शन क्या है, इमेजिनरी पोर्शन क्या है, सो यू कैन से दैट रियल पार्ट इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। एंड बिकॉज द इमेजिनरी पार्ट इज 0 वी कैन नॉट से दैट दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको फिर कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, ये रियल ही हो गया, ठीक है। +0 तो हम किसी भी रियल नंबर के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपको वर्कशीट में जो असाइनमेंट अभी मिलेगा उसमें क्वेश्चन देंगे हम, तो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।